नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का जो पेपर सेकंड है उसे पढ़ा रही हूँ। उसमें मैं एम्फिऑक्सेस पढ़ा रही थी और एम्फिऑक्सेस की फिजियोलॉजी, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। लास्ट आपका बचा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एम्फिऑक्सेस। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एम्फिऑक्सेस के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किस तरीके से इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, गोनेड्स किस तरीके से पाए जाते हैं, इनमें गोनोडक्ट्स एब्सेंट होते हैं। जब मैंने इनकी जनरल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था तभी बताया था कि मायोटोम्स के नीचे किस तरीके से गोनड अरेंज होते हैं एट्रियोपोड तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इनके डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, सेक्सेस सेपरेट होती हैं, जिसका मतलब होता है कि मेल अलग और फीमेल अलग होता है। लेकिन इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता। इसका मतलब आप बाहर से देखकर ये नहीं बता सकते कि कौन सा वाला मेल है और कौन सा वाली फीमेल है, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है कि इनमें सेक्सेस तो सेपरेट है, ठीक है, अलग अलग पाए जाते हैं, मेल अलग पाया जाएगा, फीमेल अलग पाया जाएगा, ठीक। लेकिन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी कि बाहर से देखकर आप ये नहीं बता सकते विच इज़ मेल एंड विच इज़ फीमेल। अब बात करते हैं इनमें स्ट्रक्चर, गोनड्स पाए जाते हैं, गोनोडक्ट्स इनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डिटेल में हम पढ़ेंगे गोनड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप एक डायग्राम देख लीजिए। ये गोनड्स का कुछ स्ट्रक्चर है कि किस तरीके से गोनड्स मैच्योर होते हैं। ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये डॉर्सल पार्ट है और ये एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। इस तरीके से पहले सोमाइट या मायोटोम्स में ये गोनोटोम्स आते हैं, ठीक है। ये गोनेडियल बड का फॉर्मेशन होता है, स्टॉक का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यंग गोनड बनते हैं और मैच्योर गोनड इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। एंटीरियर पार्ट तक जाते जाते मैच्योर गोनड बनते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो इस तरीके से कुछ दिखता है गोनड, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये गोनड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपको गोनड दिख रहा है। अगर आप चाहें तो सिंपल में भी इस तरीके का एक स्ट्रक्चर, इस तरीके का इसका एक स्ट्रक्चर बना के और इसमें गोनड को दिखा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ अगर गोनड पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आपको लिखने आता है तो आप इस तरीके से इसका गोनड दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इनमें पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनके गोनड के बारे में। तो गोनड ये इधर टेस्टिस और ओवरीज, गोनड्स की बात कीजिए चाहे उसमें टेस्टिस आता है और ओवरी दोनों आते हैं, ठीक है। वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं मायोटोम के नीचे, ठीक है, बीनीथ द मायोटोम, मायोटोम के नीचे, और एट्रियम को प्रोजेक्ट करते हैं, एट्रियम में घुसे रहते हैं, ठीक है। गोनड हो इधर चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरी हो, दोनों कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रोलेटरल पार्ट में बीनीथ मायोटोम, मायोटोम के नीचे, ठीक है, और प्रोजेक्ट करते हैं, एट्रियम में घुसे रहते हैं, ठीक है। देयर आर 26 पेयर ऑफ टेस्टिस और ओवरी, 26 पेयर यहाँ पे टेस्टिस या ओवरी अरेंज होते हैं मेटामेरिकली, मतलब इस तरीके के सेगमेंटेशन में ये क्या होती हैं, अरेंज होती हैं। दैट इज़ इन पेयर इन ईच ऑफ सेगमेंट 25 to 51, हर सेगमेंट में कितना 25 से 51 तक क्या पाए जाते हैं पेयर में। अगर 26 है तो उसका दोगुना पाए जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये पाए जाएंगे, ठीक है। दे बिगिन फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द फेरिंग्स, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मिडिल ऑफ द फेरिंग्स जो होता है बॉडी का, वहाँ से स्टार्ट होते हैं, रन अप टू द एट्रियोपोर ऑन ईच साइड, और एट्रियोपोर तक रहते हैं। ये पहले भी मैंने आपको बताया कि मिडिल ऑफ द बॉडी से फेरिंग्स से स्टार्ट होते हैं और एट्रियोपोर तक रहते हैं। और ईच गोनट कैसा होता है, सिंपल हॉलो सैक होता है, मेसोडर्मल होता है ओरिजिन में, ठीक है। सिंपल हॉलो सैक इस तरीके से गोल गोल स्ट्रक्चर होता है, और ओरिजिन कैसी होती है, मेसोडर्म, यानी कि एक्टो एंडोडर्म और मेसोडर्म जो आपकी 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, उनमें से इनका जो ओरिजिन है वो कैसा होता है, मेसोडर्म से ये ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। गोनट्स जो होते हैं डिराइव्ड होते हैं वॉल ऑफ द सीलोम, वॉल ऑफ सीलोम से डिराइव्ड होते हैं। ईच इज़ इनक्लोज्ड इन अ पाउच ऑफ द सीलोम, जिसको कि गोनोसील कहते हैं, और प्रत्येक एक पाउच में बंद होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गोनोसील। डिराइव्ड कहाँ से होते हैं, उत्पन्न कहाँ से होते हैं, सीलोम से, ठीक है। और हर सीलोम जो होता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से बंद होता है, जिसको कि क्या कहते हैं, गोनोसील। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके गोनड का। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से गोनड पाया जा रहा है। ये पोजीशन ऑफ फेरिंग्स पाई जा रही है, तो इसके क्या मिडिल से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एट्रियोपोर तक
ये जा रहा है। तो इस तरीके से कुछ इनका स्ट्रक्चर पाया जा रहा है गोनड्स का, जिसमें आपके ओवरी एंड टेस्टिस पाए जाते हैं, ठीक है। देन इसमें गैमीट्स पाए जाते हैं। ओवरीज जो होती हैं हैव सेल विथ लार्ज न्यूक्लियाई। जो ओवरी होती है उसके पास एक सेल होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है। लेकिन टेस्टिस क्या होता है, स्ट्रीकी अपीयरेंस का होता है, उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैच्योर स्पर्म जो होता है ब्रांकियोस्टोमा का 18 माइक्रोन तक लेंथ में पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड हेड पाया जाता है, इस तरीके से हेड पाया जाएगा। मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। और उसमें क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस और एक्रोसोम पाया जाएगा, मिडिल पीस पाया जाएगा, लॉन्ग टेल पाया जाएगा, ठीक है। ओवम इनका स्फेरिकल अबाउट 0.1 mm डायमीटर में होता है और उसमें भी लार्ज न्यूक्लियस पाया जाता है और माइक्रोलेसिथल होता है, ठीक है। यानी कि अगर इतना बड़ा एग है तो यॉक का अमाउंट जो है बहुत कम पाया जाता है। इस तरीके के एग को क्या कहते हैं, माइक्रोलेसिथल एग कहते हैं। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये है आपका ओवा का स्ट्रक्चर, ठीक है। 0.1 mm में पाया जाता है और ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवा में आप देख सकते हैं व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन सबसे बाहर पाई जा रही है, इसको एनिमल पोल कहते हैं, नीचे वाले को वेजिटल पोल कहते हैं। ये फर्स्ट पोलर बॉडी निकलती है, ये साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, यॉकी साइटोप्लाज्म है। जर्मिनल वेसिकल्स या न्यूक्लियस बीच में सेंटर में आप देख रहे हैं पाए जा रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये इसके ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है, एक्रोसोम। देन हेड पाया जा रहा है, ये हेड वाला पार्ट हो गया। और ये आपका बीच में क्या पाया जा रहा है, मिडिल पीस पाया जा रहा है, ये क्या हो गया, मिडिल पीस। और ये टेल या फ्लैजिला मूव करने के लिए इसी के सहारे ये क्या करते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ठीक है, अपने फ्लैजिला से, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, मैच्योर गैमीट है, इसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम और स्पर्म है, फर्टिलाइज नहीं हुए, दोनों अलग अलग हैं। देन इसमें क्या पाया जाता है, गोनोडक्ट्स। गोनोडक्ट्स क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं, देयर आर नो गोनोडक्ट्स, ठीक है। जब गैमीट मैच्योर हो जाते हैं तो वॉल ऑफ गोनट क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है, फट जाती है। ओवा और स्पर्म जो होते हैं स्केप कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एट्रियम के थ्रू, एट्रियोपोर के थ्रू। एट्रियम ये धसे रहते हैं, एट्रियोपोर के थ्रू ये बाहर निकल जाएंगे जब ये मैच्योर हो जाएंगे, ठीक है। गोनोडक्ट कोई इनमें पाया नहीं जा रहा है कि जिसके सहारे इस तरीके से गोनोडक्ट पाया जाए कि इसके सहारे मूव करके ये बाहर निकले, ठीक है। तो इनमें ये चीज़ एब्सेंट है। तो अगर गोनोडक्ट इनमें एब्सेंट है तो उसकी जगह पे ये क्या होता है कि इनका जो गोनड होता है वो बस्ट हो जाता है, यानी कि फट जाता है। और उसमें से ओवा और स्पर्म दोनों क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं एट्रियम में। और एट्रियम से फिर वो स्केप करके बाहर निकल के एट्रियोपोर के थ्रू एकदम बाहर निकल जाते हैं। देन होता है इसमें डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन इनका क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल इन द सेंस बाहर सी वाटर में होता है, सी में पाए जाते हैं, सी वाटर में होता है। स्पर्म और ओवा बाहर रिलीज कर दिया जाता है और वहीं पे दोनों फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बने रहिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।